अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकियों का अगर आ गए तो वेल एंड गुड, नहीं तो देखेंगे नेक्स्ट टाइम। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने कवर किया था वो प्रोफाइल क्रिएशन तक था कि प्रोफाइल कैसे बनेगी, और थोड़ा सा मैंने फ्रीलांसिंग का इंट्रोडक्शन दिया था कि यानी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स और फ्रीलांसिंग क्या होती है, बाकी चीज़ें। तो अब थोड़ा सा करते हैं इंट्रोडक्शन, इतना टाइम भी मिल जाएगा कि अगर जिन्होंने ज्वाइन करना है वो मिस ना कर दें मेन कंटेंट। तो फ्रीलांसिंग का थोड़ा सा अगर मैं इंट्रोडक्शन बेसिकली बैक टू फील्ड दूँ ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि अभी लास्ट टाइम मेरा जो एक सेशन हो रहा था ग्रेजुएट्स के साथ जो ग्रेजुएट हुए, तो उस सेशन में भी यही बात हो रही थी कि अगर आप ग्रेजुएशन कर भी जाते हो ना तो आपको जॉब की गारंटी नहीं है। हमारी खासकर अगर आप लोग सीएस की फील्ड में हो या फिर किसी भी फील्ड में हो तो जॉब की गारंटी नहीं है। जॉब की गारंटी स्किल्स के साथ है, पहली बात। और दूसरी चीज़ जो है ना, वो सर्टिफिकेशंस है, आपके सर्टेन फील्ड में सर्टिफिकेशंस हैं। तो स्किल्स की बेस पे, स्किल्स आपको अंदाज़ा कैसे होगा कि मुझे मार्केट रिलेटेड स्किल मेरे पास हैं या नहीं, उसका सबसे बेस्ट जो है ना वो आपके पास सोर्स वो फ्रीलांसिंग है। जब तक आप मार्केट में एंटर नहीं होते, उस मार्केट में जहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर हाउसेस बैठे हुए हैं और जो डायरेक्ट जहाँ जहाँ से जॉब्स उनको मिल रही हैं, उस मार्केट में एंटर नहीं होते, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि यार किस लेवल की स्किल मार्केट पे चल रही है। पहला तो इसका ये हो जाएगा कि आपको जैसे ही आप फ्रीलांसिंग मार्केट में जाओगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा यार मैं यहाँ यहाँ लैग कर रहा हूँ और मुझे यहाँ यहाँ सीखने की ज़रूरत है, और उसी स्किल्स को अपने अडॉप्ट कर लो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने जब स्टार्ट की थी तो मेरा तो जैसे हम लोग अभी करेंगे, तो किसी का भी पर्पज़ यही होगा होगा कि यार डॉलर आ रहे हैं तो बस यही चाहिए और क्या चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मुझे देर हुई फ्रीलांसिंग में, थोड़ा टाइम लगा, तो फिर मुझे पता लगा कि यार नहीं, मुझे अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए। बजाय कि मैं सिर्फ फोकस करूं कि यार अभी मुझे 50 60 या 70 डॉलर मिल रहे हैं मंथ के, तब की बात है। तो इसके बजाय अच्छा है कि मैं ऐसी स्किल्स पे फोकस करूं जो मुझे बाद में हाईलिंग पेइंग भी हों और मुझे परमानेंट भी आगे लॉन्ग रन में मेरी हेल्प भी करें। तो ये चीज़ जो है ना वो अवेयरनेस आपको फ्रीलांसिंग में आएगी। और दूसरा चीज़, अगर मैं आपको रेट्स बताऊँ ना, यानी आप ऐसे कर लें कि जो हम लोग इंटरनेशनल मार्केट्स में रेट लेते हैं, जो हम क्लाइंट से डायरेक्ट चार्ज कर रहे होते हैं, उसका और यहाँ पे जो पाकिस्तान में पे किया जा रहा होता है, इसका कितना डिफरेंस है, इसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा। मेरी फील्ड, क्योंकि मैं बाकियों के बारे में कहूँगा ना कि वेब डेवलपमेंट में ऐसा है या फ़लाँ फ़लाँ फील्ड में ऐसा है, तो मेरी फील्ड नहीं है, तो वो शायद इतनी बात जो है ना वो मेरी ना वेटेज रखती हो। लेकिन वीडियो एडिटिंग की फील्ड मेरी है तो मैं उसमें बता सकता हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि वीडियो एडिटर, अगर हम लोग एक इंटरनेशनल मार्केट में फॉर एग्जांपल 60 to 70 डॉलर्स में एक वीडियो ले रहे हैं ना, जो नॉर्मल एक यूट्यूब की वीडियो होती है तकरीबन 7 से 8 मिनट या 9 मिनट की, इसका हम 70 to 60 डॉलर या 80 डॉलर्स ये मिनिमम है। इससे ऊपर ऊपर जाते हैं हम लोग 200 150 डॉलर तक, तो यहाँ तक चार्ज करते हैं। अब यही काम मैंने पाकिस्तान में किसी से करवाना होना, फॉर एग्जांपल मैं वहाँ से पकड़ूँ अपवर्क से या किसी भी प्लेटफॉर्म से पकड़ूँ और नीचे दूँ अपने किसी पाकिस्तानी एडिटर को, तो मैं उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में पे करता हूँ। और रुपीज़ में मैं आपको बताऊँ, डॉलर्स तकरीबन 60 70 डॉलर या 80 डॉलर्स, कितना 20,000 तकरीबन बनता है ऑलमोस्ट रफली, मैं अभी का अंदाज़ा लगाऊँ तो। लेकिन हम लोग जब पाकिस्तानी मार्केट में देते हैं तो हम लोग 3500 देते हैं उसको, उस एक वीडियो का अगर देना हो। और ये 3500 उसके हिसाब से ज़्यादा होता है। मैं हायर कर चुका हूँ, मुझे पता है हम लोग इतना ही देते हैं। और सिर्फ मैं नहीं, अगर मैं 3500 उसको उससे 5000 की बात करूँ तो वो इतना खुशी से मेरा काम करेगा कि यार ये मार्केट से बहुत ज़्यादा रेट दे रहा है। तो दूसरी चीज़, अभी आप देखें ना मार्केट में, अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस में या किसी भी ऐसी कंपनी में जाते भी हैं, तो अगर आपको रेट्स का अंदाज़ा नहीं है ना कि यार मार्केट में मेरी स्किल्स का को क्या किस तरह चार्ज किया जा रहा है, तो आप जो है ना वो लो पेइंग में रहेंगे हमेशा। यानी अगर आप अभी कंटेंट राइटर्स की बात करें या फिर किसी भी फील्ड की बात करें, 25 25 30 30 हज़ार में बैठे हुए ग्रेजुएट्स, तो इसकी भी वजह यही है कि मार्केट से उनका जो है ना वो इंट्रोडक्शन नहीं है। तो फ्रीलांसिंग बेस्ट वे है कि आप जो है ना वो क्लाइंट से डायरेक्ट इन कांटेक्ट हो जाएं, आपको डायरेक्ट पता चले कि अच्छा यार ये चीज़ें हैं और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि अगर आप इसको परस्यू करते रहें इसी फील्ड को और आपको बाद में लगे कि यार नहीं मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे अपना एक लहदा बिजनेस सेटअप करना है, आपको बड़ी स्टोरीज मिलेंगी। जो एक सिंगल फ्रीलांसर शुरू हुआ था और अभी कंपनी है, डेवसिक सबसे अभी कह लें कि आप बेस्ट एग्जांपल है। उसका जो सीईओ था उसने एज ए फ्रीलांसर वेब डेवलपर ही शुरू किया था, और अभी जो है ना वो आपको पता है क्या हालात चल रहे हैं। तो खैर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अगर जिसकी ना हुआ वो आ चुका होगा।
तो लास्ट टाइम मैंने अकाउंट क्रिएशन सिखाई थी। तो जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट, अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी, उस वो वाली मीटिंग नहीं अटेंड की अकाउंट क्रिएशन वाली, तो हमारे एक्टिवेटर्स में ना वो वीडियो पड़ी, बल्कि एक सेकंड मैंने ना लिंक साइड पे रखा भी हुआ है, ये वाली वीडियो है, तो ये मैं सेंड कर देता हूँ उसमें एक्टिवेटर्स में। तो ये वीडियो आप जाके देख सकते हो, इसमें वो पहला वाला सेशन सारा है कि अकाउंट क्रिएशन वाला सारा कुछ, ये सारा मैंने इसमें बताया था। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे बाद में पर्सनल भी पूछ सकता है व्हाट्सएप पे, और ग्रुप्स वगैरह इसीलिए बने हुए। तो अकाउंट क्रिएशन, जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो सबसे पहले आपके पास ये वाला इंटरफेस आता है, यानी प्रोफाइल। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की थी, थोड़ा सा रिकैप दोबारा देते हैं कि कनेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हर जॉब पे अप्लाई करने के लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कनेक्ट्स चाहिए होते हैं। आप ऐसा समझ लें कि टोकन हैं, तो वो चाहिए होते हैं अप्लाई करने के लिए। तो ये वो कनेक्ट्स हैं, पहले ऑलमोस्ट 40 to 50 आपको फ्री में मिलते हैं अपवर्क की तरफ से, और उसके बाद जो है ना वो आपको ख़रीदने पड़ते हैं। आपको 10 कनेक्ट $1.5 के मिलते हैं बाद में, जब आपके पास वो ख़त्म हो जाए और आप अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल ये जॉब है, तो इसमें आप यहाँ पे हर कनेक्ट्स लिखे होते हैं कि सेंड फॉर प्रपोजल 10 कनेक्ट्स चाहिए होते हैं, और अवेलेबल जितने भी आपके पास होंगे। तो हर जॉब के हिसाब से कनेक्ट्स की रेशो होती है। तो वो आपको, ये तो हो गया कनेक्ट्स का। अब हम लोग चलते हैं पहले डायरेक्ट ही प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे कि अच्छा मेन चीज़ जो होती है ना, आवाज़ आ रही थी किसी, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? हाँ, मैं कह रहा था स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ सॉरी, मैं करना भूल गया। हाँ अब विजिबल है। हाँ तो मैं यहाँ पे कनेक्ट्स की बात कर रहा था, ये वाले कनेक्ट्स की। आप जैसे ही वो शुरू करते हो, अपनी प्रोफाइल बनाते हो, सबसे पहले ये वाला इंटरफेस आता है आपके पास, ये कनेक्ट्स हैं। तो यही टोकन्स होते हैं। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जॉब खोलें तो हम लोग यहाँ पे हर जॉब के यहाँ पे लिखा होता है कि कितने कनेक्ट चाहिए मिनिमम अप्लाई करने के लिए, और उसको आप बाद में बूस्ट भी कर सकते हो। बूस्ट का सिस्टम अभी हम लोग प्रपोजल पे जाएंगे तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि बूस्ट का सिस्टम क्या होता है और काम कैसे करता है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे आए तो अब बेसिकली हमने क्या करना होता है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप फ्रीलांसिंग, मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि जब स्टार्ट करते हो तो जो मेन मसला आता है ना वो ये होता है कि यार क्लाइंट्स नहीं मिल रहे। उसमें आप कह लो कि या तो दो ही वजह होती है, या आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ नहीं है, और या फिर आपने प्रपोज़ल इतना अच्छा नहीं दिया कि क्लाइंट आपके पास आए और उसके बाद आपको जॉब दे दे। अब सबसे पहला स्टेप आपका होता है कि आपकी जो है ना वो प्रोफाइल ऐसी अच्छी होनी चाहिए कि क्लाइंट आपकी प्रोफाइल एक बार देख लेना तो उसको यकीन आ जाए कि भाई ये बंदा सही है और मैं इसको हायर कर सकता हूँ। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मैंने लास्ट टाइम टाइटल का बताया था। टाइटल में अगेन थोड़ा सा हम लोग करते हैं कि इसमें कीवर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो आपको आपकी बात को सपोर्ट करें। जो आप लोग यहाँ पे दावा कर रहे हो ना कि यार मैं एक फील्ड में काम करता रहा हूँ, तो आपको स्किल्स का अंदाज़ा होना चाहिए। लास्ट टाइम हमने स्किल्स की भी बात की थी, वो भी उसी पिछले उसमें लेक्चर में है कि स्किल्स कौन कौन सी कैसे कैसे करनी चाहिए सिलेक्ट, और उसके बाद सीखने। तो आप जब भी स्किल सीख लोगे तो उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि भाई मेरी स्किल है तो उसमें क्या ऐसी बात है जो फ़लाँ बंदे को अट्रैक्ट कर सकती है कि यार ये बंदे को पता है इस फील्ड के बारे में। तो आपने वैसे कीवर्ड्स यहाँ पे यूज़ करने हैं जो क्लाइंट को अट्रैक्ट करेंगे। टाइटल हो गया। उसके बाद ये आपका होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मैंने लास्ट टाइम बताया था शायद या नहीं, तो हम लोग चलो दोबारा कर लेते हैं। पोर्टफोलियो में हमने क्या करना है कि अब पोर्टफोलियो में ना किस में है, एक पोर्टफोलियो ये ऐड हुआ है कि यानी आप देखो तो इसमें ये जो है ना वो नॉर्मल वीडियो है, यानी कि आप कह लें कि अगर क्लाइंट आता भी है ना तो उसमें कोई ऐसा कोई इतना अच्छे तरह से प्रेजेंटेबल वे से ये शो नहीं किया हुआ। ये सारा पोर्टफोलियो भी इन्होंने ये चेंज किया ऊपर वालों ने, तो मैंने ये सेट नहीं किया हुआ। तो ये अगर ऐसे ये जैसे ये लगा हुआ ना, तो ये ख़राब तरीका है लगाने का पोर्टफोलियो। अगर आप देखोगे क्लाइंट ये कोई इतना प्रेजेंटेबल वे नहीं है। जैसे कि अब कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है और उसका अपनी ही चीज़ें सेट नहीं है, तो वो किस तरह उस दूसरे बंदे का काम कर सकता है। यानी वो उसका अपना ही जो उसने चीज़ें प्रेजेंट की हैं वो ही इतनी अच्छी प्रेजेंटेबल नहीं बनी हुई, तो वो फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है क्लाइंट उससे कि यार ये मेरा काम सही करेगा।
तो अब ग्राफिक डिज़ाइनर है या डिज़ाइनिंग का जितनी भी चीज़ें हैं उसमें तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, सिर्फ उसमें नहीं, बाकी चीज़ें जैसे वेब डेवलपमेंट है या आप कह लो कंटेंट राइटिंग है, तो उसमें जितनी चीज़ें प्रेजेंटेबल होंगी ना क्लाइंट के लिए, जितना पढ़ना आसान होगा, जितना देखना आसान होगा। आपने अक्सर वो हम लोग मैट्रिक की करते थे ना प्रिपरेशन, तो उसमें हम बताते थे कि यार जितना एग्जामिनर को आप आसानी करोगे ना उसके लिए, उतने ज़्यादा नंबर आपके आएंगे। तो यानी हेडिंग्स दो, ये चीज़ें ऐसे ऐसे करके लिखो ताकि उसको उसके पढ़ने में आसानी हो, पॉइंट्स में लिखो, ये चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा कि जितना आप अपने क्लाइंट के लिए आसानी करोगे ना चीज़ें देखने में, उसको सेटिस्फाई करने में, या आप कह लो कि उसको एग्री करने में हेल्प करेंगी। तो वो ये चीज़ें हैं कि चीज़ें प्रेजेंटेबल अच्छे वे से प्रेजेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए मॉकअप्स होते हैं। अब मॉकअप्स में अब हम लोग चलते हैं फ्री पिक पे। ये साइट है, तो आप यहाँ से ना मॉकअप्स ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मैंने कोई अभी अपना पोर्टफोलियो कोई ऐड करना हो, हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ से ही कोई पोर्टफोलियो, मैं देखता हूँ यहाँ से ही कुछ है ना वो पोर्टफोलियो को दोबारा ऐड करते हैं हम लोग। तो हम लोग, मैं पहले इसको डाउनलोड कर लेता हूँ वीडियो को। तो ये वीडियो मैंने डाउनलोड कर ली। अब इसी को हम लोग चलते हैं यहाँ पे, और इसके लिए पहले मॉकअप ढूंढते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे कि प्रेजेंटेशन मॉकअप। अब ये ना टेम्पलेट्स बने होते हैं आपके लिए। अब मॉकअप जिन लोगों को थोड़ा सा आइडिया है तो ठीक है, जिनको नहीं है वो ये है कि ये देखें जैसे ये बना हुआ है ना, तो एक टेम्पलेट्स बने हुए थे, आपका जो भी डिज़ाइन है वो इसमें आ जाएगा। ये जैसे योर डिज़ाइन हेयर ये लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे डिज़ाइन आ जाएगा। तो ये एक ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेबल वे है, बजाय कि वो ऐसे ही रैंडम किस्म का पड़ा हो। तो उसको शो वैसे करने से ये ज़्यादा अच्छा है। अब डेवलपर्स के लिए जैसे ये हो जाएगा। और अगर हम लोग देखें तो अब ये चीज़ आप डिसाइड करेंगे क्या चीज़ ज़्यादा प्रोफेशनल है। अब मैं इसको लेके चलता हूँ। इसमें एक फ़ोटोशॉप की फ़ाइल है और दूसरा यहाँ पे भी फ़ाइल टाइप लिखा हुआ है। फ़ोटोशॉप की फ़ाइल है, दूसरी जेपीजी है नॉर्मल उसके लिए या व्यू के लिए जो हम लोग नॉर्मल करते हैं फॉर्मेट। ये पीएसडी फॉर्मेट फ़ोटोशॉप का होता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि फ़ोटोशॉप बड़ी एक्सपर्ट तरीके से चलानी आती हो। अब यही जो मैं 2-3 स्टेप्स बता रहा हूँ इसी से आप कर सकते हैं। अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये फ्री है। कुछ चीज़ें जैसे कि ये बात करें, ये जिसके ऊपर ये साइन बना हुआ है ना, ये प्रीमियम है, बाकी सारी फ्री हैं। तो मैं इसको एक सेकेंड रख लूँ कहीं पे। तो ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ये ऑनलाइन फ़ोटोशॉप है जहाँ पे आप इसकी एडिटिंग करोगे, यानी कुछ भी चेंज करना हो ना। अभी हम लोग यही वो पीएसडी फाइल इसमें खोलेंगे। तो हम लोग चलते हैं, ये ऐसे ज़िप आपको मिलेगी, इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। और ये वाली ये देखें, एक फ़ोटोशॉप फाइल है और एक दूसरी प्रीव्यू वाली फ़ाइल है। अब हमने क्या करना है, उसमें ये जो फ़ोटोशॉप वाली फ़ाइल है ना, इसको ड्रैग करके और इधर ला के ड्रॉप कर देना है फ़ोटोशॉप वाली इसमें फ़ोटोपी में। यार ये दरवाज़ा बंद कर। तो ये ऐसे आपके सामने आ जाएगा। अब हमने सिर्फ ये जिसमें लिखा होगा ना योर स्क्रीन हेयर, ऐसे ही हर मौक़ब पे कोई ना कोई साइन आपको उसी डिज़ाइनर ने दिया होगा कि यहाँ पे लगाना है। आपने जस्ट ये क्लिक करना है कि यहाँ पे ये जो साइन बना हुआ है ना, ये स्केयर सा, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी वो पिक्चर आ जाएगी। अब यहाँ पे अब मैंने जो वीडियो निकाली थी, अब हम लोग क्या करते हैं, वो वाली वीडियो ये वाली थी, तो मैं इसका कोई एक पार्ट लेके उसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ और उसको जो है ना वो वहाँ पे इंसर्ट करते हैं। ऐसे आपने वो देखा होगा, उसमें थंबनेल है ना, वो एज ए थंबनेल ही एक्ट करेगा। जैसे कि मैं इसमें मुझे पता है कि कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, तो मैं उसको उसके हिसाब से
हम्म, अब मुझे मेरी फील्ड का पता है कि यार मैं इस तरह के स्क्रीनशॉट्स लगाऊंगा तो वो क्लाइंट ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, तो मैं इसी का स्क्रीनशॉट देता हूँ और इसको जो है ना वो जाके मैं उधर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल भी ये आ जाएगा, ऐसे करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर दोगे तो ये ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका साइज़ छोटा बड़ा करना हो तो ये यहाँ पे एडिट और ये फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो। तो मैं इसको फिट करता हूँ स्क्रीन पे ताकि ये बिल्कुल सही तरीके से आ जाए। यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे ये टिक का साइन होगा, इस पर क्लिक कर देना है और ये सेट हो जाएगा। उसके बाद आपने कंट्रोल एस दबाना है तो ये सेव हो जाएगा और वापस जाएंगे ना वहाँ पे। अब ये अपडेट हो रहा है, ये ऑनलाइन अच्छा है, थोड़ा सा स्लो भी। अब ये देखिए ऐसे आएगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट अपडेटेड और ये वापस आएंगे तो ये मेरा स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। अब ये चीज़ ज़्यादा कह लें कि जब यहाँ पे किसी का ग्राफिक डिज़ाइन लगा होगा ना, मैं जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल दिखाऊं मॉकअप की जो प्रोफेशनली सही तरीके से लगा हुआ है, तो वो आप ये देख लें कि जैसे ये है ना, तो ये मैंने वर्ड की फ़ाइल दी थी क्लाइंट को आउटपुट में और उसको फिर मैंने बाद में मॉकअप में ऐड करके यहाँ लगाया, ये लोड हो ले। ये नॉर्मली इतनी देर लगाता नहीं है, पता नहीं क्यों लगा रहा है। तो चलो हम लोग ऐसा करते हैं, उसी जो छोटी तस्वीर है उसी को निकाल लेते हैं साइड पे। ये तो देर लगाएगा लोड होने में। ये वाली पिक्चर थी तो हम लोग इसको करते हैं लेता। तो ये ऐसे करके ना, अब ये देखें मैंने उसको वर्ड की फ़ाइल दी थी और ये बुक का मॉकअप लिया है मैंने, जैसे भी फ्री पिक से लिया ना वैसे ही बुक का मॉकअप लिया था। तो अगर मैं वैसे ही वर्ड की फ़ाइल लगा देता ना, ये खासकर कंटेंट राइटर्स जो हैं, अगर वो कोई कंटेंट राइटिंग में करना चाहता है या कोई भी रिसर्च वाली फील्ड में या कोई साइकोलॉजी वाली फील्ड कोई भी है तो उसमें जाना चाहता है, तो उनके लिए खासकर है कि ये ऐसे आप लगाएंगे ना तो ये क्लाइंट को ज़्यादा अच्छा लगेगा। बीइंग ग्राफिक डिज़ाइनर भी अगर आप अपने लोगो है ना वो मॉकअप्स में लगाते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा प्रोफेशनल वे है, वो ज़्यादा क्लाइंट को लगेगा कि यार ये बंदा काम करता रहे और ये करना जानता है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये फीचर्स वाले को ये लिखा भी हुआ है डिलीट, सारी इंस्ट्रक्शंस ऊपर ही होती हैं। यहाँ पे फाइल पे गए, अब मैंने इसको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट एज PNG या कोई भी फॉर्मेट आप एक्सपोर्ट कर लें। PNG और JPG ही इसमें नॉर्मली काम करते हैं, नॉर्मल फॉर्मेट्स हैं। ये आ गया, मैंने यहाँ से सेव किया और यहाँ पे जहाँ भी आपने सेव करना है वहाँ चले जाएं और इसको जो है ना वो सेव कर लें। हम लोग करते हैं यहाँ पे और इसको नाम देते हैं फाइनल का। तो ये आप सेव होगी आपके पास मॉकअप, उसका कह लें आप उसका थंबनेल, वो सेव हो गया। इसके नीचे लगी होगी ना वो वीडियो तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। यानी ये तो वही मैंने जल्दी जल्दी बनाया है, इतना सोच समझ के मुझे इस स्पेसिफिक फ्रेम लेना चाहिए था। अब यहाँ पे ये चेंज थंबनेल पे आएंगे आप और वो जो वीडियो हमने ली है वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम लोग। यहाँ प्लस पे साइन पे क्लिक किया और जहाँ आपने सेव की थी उसमें चले गए और जो है ना वो ऐड कर दिया। हाँ ये है कि इसका साइज़ रेजोल्यूशन अगर ये सेट करने के लिए तो आप ये नॉर्मली ऐसे एरर्स जो है ना वो आएंगे नहीं, ये साइज़ ज़्यादा बड़ा है इस वजह से आ रहा है। तो हम लोग इसका साइज़ यहाँ आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, फाइल एडिट और यहाँ से रीसाइज़ और ये देखें ये साइज़ कितना है पिक्सल्स में हम लोग करें 5000 बाय 3000 और उन्होंने कहा था 4000 बाय 4000 होना चाहिए। तो मैं बस इसको क्या करता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ, बाकी ये मेंटेन खुद ही कर लेगा। ओके कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ एंड लेट्स होप सो कि ये हो जाए। ये सेव हो गया और मैं दोबारा जाता हूँ, अगेन चेंज थंबनेल फाइनल और ये लग गया।
तो अब इसको लगाएंगे तो ये आप समझ लें। अब मैं इसको कुछ आपको अगर एग्जांपल्स भी दिखाऊं ये सेव होने के बाद, जिन्होंने पोर्टफोलियो अच्छे लगाए हुए हैं और उनकी प्रोफाइल भी सही रैंक हुई है। ये देखें, अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है बजाय कि वो वीडियो जूम्ड इन किस्म की लगी हुई थी। तो ये जो है ना वो क्लाइंट को ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। अब मैं पूरी प्रोफाइल से एक बार गो थ्रू कर लूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल प्रोफाइल्स भी दिखाऊंगा कि जिससे हम जो है ना वो कर सकते हैं, थोड़ी सी कह लें कि मोटिवेशन ले सकते हैं कि यार इन्होंने अच्छा किया हुआ। ये स्किल्स वगैरह आप प्रोफाइल क्रिएशन के दौरान ही आप ऐड करते हो। कोई ऐड नई चीज़ ऐड करनी हो तो 15 आप स्किल्स ऐड कर सकते हो, इसमें आके आप ऐड कर लो स्किल्स। तो स्किल्स बेसिकली क्या होती हैं कि जो काम आप करके दो, कीवर्ड्स होते हैं जो आप कह लो कि जब आप वो जो जॉब्स क्लाइंट पोस्ट करता है वो कीवर्ड्स आपको अपवर्क का एल्गोरिथम उसके हिसाब से आपको जॉब सेंड करता है। अभी हम लोग जॉब्स वाले सेक्शन पे जाएंगे तो उसको आप फिर आपको समझ लगेगी कि स्किल्स वाले कीवर्ड किस लिए काम आते हैं। और ये प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स का भी ऐसे ही है। जैसे आप अगर आप, ये तो अपवर्क है ना, अब आप दूसरे साइट पे चले जाएं जैसे कि freelancer.com है या फाइवर है, तो उसमें गिग्स होती हैं। गिग्स आप सॉर्ट ऑफ शॉप समझ लें कि वो आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं और उसका एक सर्टेन रेट होता है। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये है, ये गिग लगी है कि फॉर एग्जांपल मैं रील बना के दूंगा और ये डॉलर की प्राइसिंग है। स्टार्टर एक रील होगी, डिलीवरी टाइम ये होगा, इतनी नंबर ऑफ रिव्यूज, ये सारी आप जब क्रिएट करते हो प्रोजेक्ट तो वो आपसे मांगता है। दूसरा स्टैंडर्ड रेट ये है, उसके बाद एडवांस ये है कि पहली में मैं जो है ना वो कह रहा हूँ कि एक दूंगा रील बना के, दूसरी में जो है ना वो 6 रील्स होंगी, तीसरी में 12 रील्स होंगी। इस तरह का जो है ना वो आप लगा सकते हो। और ये एग्जांपल कह लो कि उसके लिए थंबनेल सॉर्ट ऑफ ये आप, अब मैं बल्कि एक छोटा सा अगर उसके ऑप्शंस पे जाऊं भी, अगर आपने करना हो मैनेज प्रोजेक्ट्स पे जाएं हम लोग और यहाँ पे क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ से आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से ये टाइटल आप देंगे, टाइटल अब फाइवर में और यहाँ पे ये जो है ना ये चीज़ें दोनों कॉमन हैं। टाइटल के लिए आपको थोड़ी सी कीवर्ड सर्चिंग करनी पड़ेगी। इससे क्या फ़ायदा होगा, अब मैं अगर आपको यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में सर्च करूँ, फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं, हम लोग ये करते हैं शॉर्ट्स ही सर्च करते हैं और यहाँ पे जो रिज़ल्ट शो होगा ना ये वो कीवर्ड्स डिटरमाइन करेंगे कि ये आपका प्रोजेक्ट कहाँ शो होता है। अब टोटल देखें तो यहाँ पे 4500 प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। अब आपका प्रोजेक्ट अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लोड मोर करूँ और उसके भी नीचे आऊँ और उसके भी नीचे आऊँ और पता नहीं कहाँ भी आपका प्रोजेक्ट लगा हो, तो कौन आएगा आपके पास आपका प्रोजेक्ट ख़रीदने के लिए। तो इससे बेहतर है कि ऐसे कीवर्ड्स लगे हों जो ऑप्टिमाइज्ड किस्म के हों, जो आपकी जो गिग है, जो आपका प्रोजेक्ट है वो ऊपर रैंक कर रहा हो। फाइवर में भी यही चीज़ काम करती है। अगर मैं फाइवर खोलूँ और यहाँ पे कुछ भी सर्च करूँ, अगेन हम लोग शॉर्ट्स ही सर्च करते हैं, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे भी टोटल कितनी, ये 24,000 प्लस रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपका अगेन वही के एक सेकेंड, आपका भी वही अगर आ रहा हो कि जी जो आपकी गिग है वो नीचे से नीचे आ रही हो, तो क्लाइंट आपके पास क्यों आएगा जब उसके पास अच्छे ऑप्शंस ऊपर ऊपर पड़े हैं। मैं इसको ज़रा क्लोज़ कर दूँ, मेरा यहाँ पे फाइवर पे अकाउंट नहीं है तो ये ज़बरदस्ती बनवाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग दोबारा सर्च करते हैं शॉर्ट्स का। तो अब देखें यहाँ पे 24,000 रिज़ल्ट्स आ रहे थे पहली चीज़। अब इसमें से ये जो टॉप पे आ रहे हैं इनके मैं आपको कीवर्ड्स दिखाऊं तो वो कीवर्ड्स की सर्च रैंकिंग शैंकिंग ये वो चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा खुद सर्च करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सारा कुछ नहीं बता सकता, ये मीटिंग 2.5-3 घंटे की हो जाएगी। तो बेहतर है कि हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू चलते हैं। बाकी चीज़ें आप एसईओ कहते हैं इसको, मैं इसकी थोड़ा सा चीज़ें सेंड भी कर दूंगा उसमें, तो आप एसईओ खुद सर्च कर सकते हैं कि कीवर्ड रैंकिंग क्या होती है, आप कैसे अपनी चीज़ें। और एसईओ सिर्फ इसमें काम नहीं आती, एसईओ एक प्रॉपर फील्ड है लहदा, आप उसमें फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। तो आप थोड़ी सी सीख लोगे जो आपके फ़ायदेमंद है। अब ये देखें यहाँ पे ये है, इनके पास इतने इतने रिव्यूज़ भी पड़े हुए हैं। और उसके बाद मैं आपको कोई नई प्रोफाइल दिखाता हूँ जो कीवर्ड्स की वजह से, ये देखें जैसे ये, अब इसके पास 19 टोटल रिव्यूज़ हैं और ये बंदे के पास 500 रिव्यूज़ हैं। ये दोनों साथ साथ क्यों खड़े हुए हैं, हालांकि इसको तो
देखना लेवल वाइज तो देखें तो वो नीचे होना चाहिए था। तो ये कीवर्ड्स की वजह से ये ऊपर आया हुआ है। उसने अपने में अगर फॉर एग्जांपल इसका खोलूँ और इन दोनों के प्रोजेक्ट्स को खोलूँ, गिग्स को खोलूँ, अब नीचे भी आप जाते जाएं तो ऐसे ही है। जैसे ये देखिए अब ये 573 रिव्यूज़ वाला नीचे ही बैठा हुआ है उससे, ये 19 वाले से। तो ये कीवर्ड्स का ही कमाल है। आप फाइवर में कीवर्ड से ऊपर आ सकते हैं, अपवर्क के प्रोजेक्ट्स में भी कीवर्ड से ऊपर आ सकते हैं। लेकिन अपवर्क का जो है ना जॉब्स के ऊपर प्रपोज़ल, अपवर्क का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, और कह लें कि सबसे बड़ा उसका जो है ना वो प्लस पॉइंट है ना, वो ये है कि आपको अब यहाँ पे फाइवर पे आपने गिग बना के छोड़ दी तो क्लाइंट आपके पास पता नहीं कब आएगा। जब गिग कोई देखेगा तो ऑर्डर करेगा, आएगा, पता नहीं कब आएगा। और आप तो स्टार्टर हैं, आपसे ऊपर पता नहीं कितने ही लोग बैठे हुए हैं। तो बड़ा ही कोई मतलब कह लें कोई रेयर किस्म का, लकी किस्म का चांस होता है कि आपकी वो गिग देख ले और उससे ऑर्डर कर ले। तो फाइवर अपवर्क पे ऐसा नहीं होता। अपवर्क पे आप खुद प्रपोज़ल भेजते हो, और यहाँ पे अगर क्लाइंट आ रहा है तो आपको पता नहीं है कि भाई उसका क्या साइकी है, किस किस्म का है। मैं उसको आपको एग्री करने का उसको मौका ही नहीं मिलता, क्लाइंट को अपने आप को प्रूव करने का मौका ही नहीं मिलता। सिर्फ आप यही है जो लगाया हुआ है। लेकिन प्रपोज़ल अपवर्क पे आपको प्रपोज़ल लिख के कम से कम मौका मिल जाता है कि यार मैं ये कर सकता हूँ, या थोड़ी बहुत कह लें कि आप बातें घुमा फिरा के उसकी तरफ आ भी सकते हैं कि यार मुझे काम दे दो बस, इस तरह का। तो फाइवर अपवर्क पे ये होता है। तो खैर अब मैं देखें कि हम लोग इसके कीवर्ड्स पे जाएं। आई विल क्रिएट ए मोटिवेशनल रील यूट्यूब शॉर्ट टिकटॉक, और यहाँ पे क्रिएट ए ब्लैक एंड वाइट मोटिवेशनल इंस्टाग्राम रील यूट्यूब शॉर्ट्स टिकटॉक। आप नोट करें तो ये यूट्यूब शॉर्ट्स, टिकटॉक और रील्स, ये 3 वर्ड्स दोनों में कॉमन है। रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और टिकटॉक। इसका मतलब यहाँ के जो रैंकिंग कीवर्ड्स हैं ना, ये 3 है इस चीज़ के। और मैंने क्या सर्च किया था, मैंने शॉर्ट सर्च किया था, और उसकी बेस पे ये रैंक हो रहा है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप खुद भी सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा। या फाइवर में एक और चीज़ है कि अगर आप हम लोग करें कि यहाँ पे फ़िल्टर लगाएं थोड़ा सा, कि जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं सेलर, उसको ये देखें यहाँ पे फ़िल्टर। अभी देखें 24,000 प्लस रिज़ल्ट हैं। यहाँ पे मैं जैसे ही करूँ ना कि जो ऑनलाइन बैठे हैं मुझे वो शो करो, तो ये सिर्फ तकरीबन ये 1700 बच जाएंगे, 1600। तो ये कम हो गया। तो ये चीज़ें हैं जो आपकी सेट करेंगी कि भैया आपको काम चाहिए। अगर आप वाकई सीरियस हो तो फिर स्टार्टिंग के लिए कम से कम 24 घंटे ऑनलाइन रहो, कि जैसे ही कोई क्लाइंट सर्च कर रहा है तो आपकी प्रोफाइल ऑनलाइन शो हो रही हो। इतना बड़ा फ़िल्टर लग गया, आप टॉप में आ जाओगे। आपने कीवर्ड्स अच्छे यूज़ किए में आप आ जाओगे, तो कुछ ना कुछ चांस है कि यार आप कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और अच्छे भले क्लाइंट्स हैं, इतना भी नहीं होता कि बस वो पड़ी रहे नीचे, आपको क्लाइंट मिल जाता है। कोशिश करते रहें तो हो जाएगा। ये फाइवर पे हम लोग दोबारा चलते हैं। ये फाइवर की गिग्स हैं, और अब अपवर्क के प्रोजेक्ट पे चलते हैं। यही टाइटल आपने अगेन कीवर्ड सर्चिंग करके उसके हिसाब से लगाना है, कौन सा हर कीवर्ड रैंक कर रहा है, इस तरह की चीज़ें। वो आप एसईओ देखेंगे यूट्यूब से, खुद थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ लगेगी। उसके बाद कैटेगरी है, तो आप कैटेगरी खुद डिफाइन करोगे। फॉर एग्जांपल मेरा भी मैं अगर करता भी प्रोजेक्ट अपलोड तो वीडियो एंड ऑडियो में होता, उसके बाद मेरा एनिमेशन में होता, और एनिमेशन फॉर स्ट्रीमर्स में, इस तरह करके मैं ये कर सकता था। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। उसके बाद ये आपको प्राइसिंग पूछेगा। प्राइसिंग ये वाली चीज़ है कि कितने में आप क्या चीज़ दोगे, ये वाली चीज़ है। और उसके बाद आपसे तस्वीरें जो यानी थंबनेल्स वगैरह, ये वाली चीज़ें हैं कि ये आपको 1-2 अपलोड करना होता है। इसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगेन हम लोग क्लाइंट को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें जो सबसे बेस्ट वे है ना आपके पास, वो ये है कि ऐसी चीज़ें करें जो क्लाइंट को अच्छी लगती हैं। अब बजाय कि ये चीज़ लगी हो ना, ये चीज़ कोई इतनी अट्रैक्टेबल नहीं है, बजाय उसके कि किसी पुराने क्लाइंट का काम किया हुआ लग रहा हो ना, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टेबल है। हम लोग तो आप वैसी चीज़ें लगाएं अपने थंबनेल पे कि ऐसा लग रहा हो कि भाई पहले ये किसी का काम किया हुआ इसने। तो ये वो चीज़ है। अभी मैं आपको कोई दिखाऊं इसका, अगर इसने किया हुआ है, इसने भी सारे थंबनेल्स लगाए। जैसे इसको स्टार्ट करोगे ना, ये वीडियो है, तो ये देखें ये सारे क्लाइंट्स के काम हैं जो लगे हुए कि भाई इसने पहले किसी का काम किया हुआ और सेम ही वही अपलोड किया हुआ। और इसके आप आगे चले जाओ तो ये थंबनेल्स हैं, पहले वीडियोस हैं और फिर थंबनेल। यही नहीं, वही पहले आप कुछ दिखाओ कि मैंने क्या किया हुआ ताकि क्लाइंट अट्रैक्ट हो जाए।
गैलरी में ये चीज़ के बाद रिक्वायरमेंट्स है, आपको क्लाइंट से क्या चाहिए तो आप उससे कुछ भी आपको अपनी फील्ड के मुताबिक, फॉर एग्जांपल मेरे से अगर वो लोगो बनाने आएगा, लोगो की एनिमेशन बनवाने आएगा तो मैं उससे लोगो मांगूंगा, उसकी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मांगूंगा, अगर कोई आइडियल उसने कोई रखा हुआ एनिमेशन किस्म की तो वो मांगूंगा। तो ये मैं तीनों क्वेश्चन उसमें रिक्वायरमेंट्स में ऐड कर सकता हूँ भाई कि अगर मेरा प्रोजेक्ट ख़रीदने लगे हो तो मुझे ये 3 चीज़ें दो। अब मैं आपको अगर दिखाऊँ अपने ही प्रोजेक्ट में तो हम लोग चलते हैं सर्विसेज पे और यहाँ पे हम कोई एक ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे आप नीचे आओ ना तो ये रिक्वायरमेंट्स इन्होंने दी होती हैं या प्रोजेक्ट ख़रीदते वक्त ये आपको दे देते हैं रिक्वायरमेंट के भाई ये रही रिक्वायरमेंट्स। ये वो चीज़ें मैंने कहा, प्लीज प्रोवाइड डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स और लोगो। तो ये 2 चीज़ें मैंने मांगी थी। इस तरह आपका अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। उसके बाद आपकी छोटी डिस्क्रिप्शन है। अगेन डिस्क्रिप्शन में भी वही कीवर्ड्स ही आप यूज़ करेंगे जो आपकी गिग को, आपके प्रोजेक्ट को, आपकी शॉप को रैंक करवाएगा, जो ऊपर लेके आएगा और आपको काम मिलेंगे। तो की डिस्क्रिप्शन में भी, अब मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में जाऊं तो मैंने जीपीटी से लिखवाई थी, उसको थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज़ करवा दिया था। आप जीपीटी को, आप यही आप कीवर्ड सर्चिंग खुद करें, जीपीटी को कह दें कि यार ये वाला कीवर्ड मैंने चूज़ किया हुआ, इसके अकॉर्डिंग इसको लिखना और इसको तकरीबन 4 से 5 दफ़ा इसमें यूज़ कर लेना, तो वो बड़े अच्छे तरीके से, बड़ा बेस्ट तरीके से लिखेगा। तो मैंने भी यही यहाँ पे ये वाला किया हुआ है। ये तो मेरी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है, ये वाला ये प्रोजेक्ट डिटेल है, ये सारा मैंने जीपीटी से ही लिखवाया हुआ था। इसमें कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, वही आप सर्च करोगे तो अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना सर्च करता हूँ, मेरे तो बैच की वजह से शायद ऊपर आए, मैंने कोई इतना एसईओ पे काम भी नहीं किया हुआ था, मैंने अपना एसईओ पे इतना काम भी नहीं किया था, तो मेरे तो ये टॉप रेट बैच की वजह से शायद ये ऊपर आ रहा हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे सर्च करूँ भी, प्रोजेक्ट्स पे जाऊँ और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल सर्च करता हूँ लोगो एनिमेशन, तो देखते हैं मेरी वाली जो है ना, मेरा वाला प्रोजेक्ट कहाँ कितने दूर आ रहा है। तो पहली लाइन में नहीं है, दूसरी में भी नहीं है, तीसरी में भी नहीं है, चौथी में भी नहीं है, 5वीं में भी नहीं है, और ये देखें नीचे आ रहे और अभी तक नहीं आया। तो ये जो मेरे से ऊपर आ रहे हैं, जाहिर बात है इन्होंने अपना ये मेरा कितनी नीचे करके आया, तो और ये भी बैच की वजह से आ रहा है इतना। तो अब ये देखें यहाँ पे ये टॉप रेटेड प्लस है और बाकी ये बगैर टॉप रेटेड के हमारे साथ बैठा हुआ है, कीवर्ड्स की वजह से ना। तो आप कीवर्ड्स अच्छे लगाओगे तो आप ज़रूरी नहीं है कोई बैच भी हो तो आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं प्रोजेक्ट की। अब वापस चलते हैं हम अपने प्रोफाइल की तरफ। प्रोफाइल के बाद आपका ये आता है, प्रोजेक्ट्स के बाद आपका आता है ये वाला पोर्शन, ये प्रोजेक्ट्स हो गया। उसके बाद टेस्टिमोनियल, ये आप जब क्लाइंट का काम करेंगे और क्लाइंट आपसे कोई बड़ा ही खुश वाला क्लाइंट है तो आप उसको कह सकते हो कि यार मैं आपको लिंक्डइन से रिक्वेस्ट भेजूंगा आपके टेस्टिमोनियल के लिए, तो काइंडली एक्सेप्ट करके दे देना। तो ऐसे ही कोई एक अच्छा सा क्लाइंट आपको अपना जो है ना वो टेस्टिमोनियल दे देता है। ये भी अगेन क्लाइंट को एग्री करने के लिए है। तो वही चीज़ें हैं। ये स्टार्टिंग में ना भी मिले तो कोई इशू नहीं है। जैसे कि मैं अपने इस प्रोफाइल पे जाऊं, इस वाली प्रोफाइल, और अगेन हाँ लास्ट टाइम भी एक छोटी सी कन्फिग ये वो लोड हो गया, तो ये मैंने उसको बना के दिया हुआ था उसकी अम्मी की डेथ एनिवर्सरी पे। तो ये वो है डिज़ाइन। अब ये देखिए सारे मॉकअप्स हैं, मैंने उसको वर्ड की फ़ाइल दी थी और ये वही मॉकअप्स मैंने स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए। तो ये ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेबल वे है शो करने का। तो हम लोग चलते हैं। अब मेरी इस प्रोफाइल पे जाएं, इसमें कोई टेस्टिमोनियल नहीं लगा हुआ, लेकिन मुझे काम यहाँ पे मिले हुए। तो अगेन ये चीज़ डिपेंड नहीं करती। उसके नीचे आप आते हैं सर्टिफिकेशंस हैं, तो आप 2 सर्टिफिकेशन तो कम से कम लाजमी ऐड करें ना, जो मैनुअल हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है जो वाकई ही कह लेंगे किसी सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन से है, जो एक्सेप्टेड भी है, जैसे क्रेडली है, जैसे यूडेमी है, जैसे कोर्सेरा है, इनकी सर्टिफिकेशंस मानी भी जाती हैं, तो वो आप यहाँ पे जितनी मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल सिर्फ आप 2 ही ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्लस पे जाता हूँ और ऐड, ये इंपोर्ट फ्रॉम क्रेडली आ गया अगर आपने क्रेडली से की है, नहीं तो ऐड मैनुअल, और मैनुअल में भी आप जो है ना वो
करते हैं, जैसे एडोबी सर्टिफाइड एक्सपर्ट है, और नीचे आपसे जो है ना वो सर्टिफिकेशन नंबर मांगेगा अगर आपका ओरिजिनल है। अगर नहीं इसको मैनुअल ऐड करना है तो उसके लिए क्या है, ऐड मैनुअली पे जाएं, यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करते हैं, आफ्टर इफेक्ट प्रोफेशनल सर्च करता हूँ तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा ऐड ए कस्टम सर्टिफिकेशंस। यहाँ पे आप आएंगे तो मुझे वो कह रहा है कि आपने 2 ऑलरेडी ऐड किए हैं, तो मुझे नहीं करने देगा। जैसे ही आप ऐड ए कस्टम सर्टिफिकेशन पे आएंगे तो आपसे और चीज़ें मांगेगा, टाइटल और कहाँ से लिया हुआ है और कब इशू हुआ है और डिस्क्रिप्शन, ये 4 चीज़ें मांगेगा और आपको ऐड करने देगा। मैंने 2 ऐड किए हैं। अगेन ये भी क्लाइंट के लिए ही है कि अब ज़ाहिर बात एक सर्टिफाइड बंदा है वो ज़्यादा प्रेफर होगा काम दिया जाने के लिए, बजाय वो कि जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये 2 सर्टिफिकेट्स ऐड हो गए। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, ये भी अगेन वही एक्सपीरियंस आपका काउंट होता है फील्ड में। आप कहीं भी चले जाओ तो पहले आपसे एक्सपीरियंस ही मांगते हैं, इवन कि आप इंटर्नशिप के लिए भी चले जाओ वहाँ भी एक्सपीरियंस ही मांग रहे होते हैं, हालांकि इंटर्नशिप तो होती है एक्सपीरियंस के लिए। तो एक्सपीरियंस जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। कुछ भी आप लिख दें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना कहीं कोई सीखते वक्त स्किल सीखते वक्त कोई काम किया हो तो वो भी आप लिख सकते हैं कि मैंने यहाँ किया हो। और कंपनी, आपकी अपनी कंपनी वहाँ बनेगी कि कौन सी कंपनी में किया हुआ है, तो वहाँ पे आप अपनी कंपनी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल लिखा भी होगा, मैं अपनी इस प्रोफाइल पे आऊँ तो ये तो वो यूट्यूब चैनल्स हैं इनके साथ मैंने काम किया हुआ है। यहाँ पे मैंने कुछ था MTH मोशन मैजिक लिखा हुआ था, तो वो मेरा अपना स्टार्टअप है, वो मैं लिख सकते हैं आप कि यार मैंने इस पे काम किया हुआ है। तो काम तो आपने वाकई किया होगा और अपनी कंपनी के लिए। तो ये एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐड होगी, अदर एक्सपीरियंस में अगर हैं तो ठीक है वो ऐड कर दें। तो ये सारा तो हो गया प्रोफाइल का। अब यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं तो फिर हम आगे मूव करते हैं उस पर, प्रपोज़ल पे, जो सबसे मेन चीज़ है। अच्छा, तो ये आ गया प्रपोज़ल। तो पहले तो आपकी जो है ना वो जॉब फिल्टरिंग सबसे जो प्रपोज़ल में मेन चीज़ है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं हम लोग, गलत जॉब पे प्रपोज़ल देते हैं। अगर प्रपोज़ल अच्छा भी हो, गलत जॉब पे गया हो तो वो क्यों ही एक्सेप्ट होगा। तो अब जॉब्स पहले तो आप सर्च करें, सर्च हम लोग कुछ भी, फॉर एग्जांपल मेरा पता है कि यार कोई भी क्लाइंट अगर वीडियोस के बारे में कोई भी अगर जॉब पोस्ट करेगा ना, तो उसमें कोई भी जॉब पोस्ट करेगा उसमें वीडियो का कीवर्ड यूज़ किए बगैर वो जॉब नहीं पोस्ट कर सकता। तो मैं वीडियो का कीवर्ड यूज़ कर लूँगा। अब मुझे पता है कि अगर क्लाइंट को थोड़ा बहुत पता है तो आफ्टर इफेक्ट का कीवर्ड यूज़ करेगा, तो आफ्टर इफेक्ट के बगैर नहीं यूज़ कर सकता। हम कीवर्ड आफ्टर इफेक्ट सर्च करते हैं और यहाँ पे वो आना शुरू हो जाएंगे, जॉब्स आना शुरू हो जाएंगी। अब ये जॉब्स हैं, वीडियो रिकॉर्डर और एडिटर चाहिए, और मुझे ये टाइटल अच्छा लगा तो मैं आगे चला जाता हूँ, पहला फ़िल्टर लग गया। दूसरा मतलब टाइटल अच्छा लगा इस तरह से कि मतलब टाइटल से लग रहा है कि यार पता नहीं क्या है तो मैं नहीं कर सकता, बस छोड़ दो आगे। उसके बाद आई नीड ए एक्सपीरियंस वीडियो एडिटर हु हैव ए ग्रेट अंडरस्टैंडिंग एट एनिमे, और एनिमे की मुझे कोई नहीं है तो मैं ये भी छोड़ देता हूँ। और ये डबल पोस्ट हुई है, ये भी फेक जॉब्स की निशानी होती है। एक ही पोस्ट 2 दफ़ा अपलोड हुई है सेम बजट के साथ, ये थोड़े से कम बजट के साथ, सेम ही क्लाइंट ने अपलोड की है। उसका क्या है कि देखिए ये भी मोल्दोवा और ये भी जो कंट्री सेम है। अब उसने थोड़ा सा अपडेट किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन भी सेम है, टाइटल भी सेम है, तो इसका मतलब ये क्लाइंट फेक है। एक ही जॉब बार बार पोस्ट कर रहा है, तो भाई क्यों एक से नहीं आई। तो ये आप इस जॉब, ये दूसरा फ़िल्टर लग गया कि आपने देखना है कि पहला तो कि वो जो है ना वो टाइटल आपको डिस्क्राइब कर रहा होगा कि जॉब में क्या चीज़ है, तो अगर वो अच्छी लग रही है तो पढ़ें, वरना उस पर टाइम ही ज़ाया ना करें। दूसरा, इस तरह की फ़ेक जॉब्स ये छोड़ दें। उसके बाद मेथड अनवेरीफाइड हो तो उसको हमने देखना भी नहीं है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। ये मेथड वेरीफाइड है, इसको हम लोग कम से कम देख सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि देख लिया कि क्लाइंट फेक है तो मैं इसको देखूंगा भी नहीं। उसके बाद जो है ना वो हम लोग चलते हैं, अब देखें रिप्लेस ओवरले ऑन 60 वीडियोज़। तो अब मैं 60 वीडियोज़ पे, ज़ाहिरी बात है ये 60 वीडियोज़ दे रहा है और काम जो है ना वो कम ले रहा है। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये एंट्री लेवल जॉब बंदा ढूंढ रहा है। तो वो कैसे पता लगा मुझे कि 60 वीडियोस पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट कोई ऐसे एक जॉब पोस्ट पे नहीं डाल देता। तो ये भी छोटी सी निशानी है कि पहले जो आपको, अच्छा आपने नई प्रोफाइल बनाई है ना, तो पहले जो आपको काम मिलेंगे वो छोटे छोटे मिलेंगे, $5 $10 मिलते हैं तो करो बिल्कुल। और अगर वो $5 में वो 20 के भी काम ले रहा है ना, तो आप उसको करके दो। स्टार्टिंग में सिर्फ रिव्यूज़ बिल्ड करने। मैंने जब अपनी पहली प्रोफाइल बनाई थी तो मेरा तो यार ज़हन में, मुझे तो पता ही नहीं था ना कि यार मिल भी सकता है कुछ ऑनलाइन,
किसी दोस्त ने बताया था कि यार ऐसे मेरा एक कज़न है वो ऐसे काम करता है तो तू भी ट्राई कर ले, हम दोनों इकट्ठे करते हैं। तो उसने नहीं बनाई, मैंने प्रोफाइल बना ली। और मुझे तो यकीन नहीं था कि पता नहीं ऑनलाइन कोई हो भी सकता है चीज़ें, तो मैं तो आए डॉलर के पीछे था। तो वो पहली जॉब लगी, फिर आके थोड़ा सा यकीन आया तो मैंने पुरानी प्रोफाइल डिलीट की, फिर नई बनाई। फिर मैंने उस पर रिव्यूज़ पे फोकस किया। डिलीट क्योंकि मुझे एक हद के बाद जॉब मिलना बंद हो गई थी, क्योंकि मुझे 5-6 जॉब्स मिलने के बाद एक भी रिव्यू नहीं मिला था क्लाइंट की तरफ से। आपने रिव्यूज़ पे फोकस करना है। पैसे शुरू में कम दे कोई मसला नहीं है, मेहनत ज़्यादा ले कोई मसला नहीं है, रिविजन्स ज़्यादा दे कोई मसला नहीं है, रिव्यू नहीं ख़राब देना चाहिए उसको। और रिव्यू पहली बार ख़राब देना चाहिए और दूसरा अच्छा देना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको अच्छी सी जॉब पोस्ट निकाल के उसको जो है ना वो आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब मुझे ये अच्छा लग रहा है, आफ्टर इफेक्ट है। और इसमें अच्छा दूसरा फ़िल्टर आपके पास आ गया, पेमेंट मेथड वेरीफाइड है। दूसरा चीज़ आपके पास आ गया हाई रेट। आप नए हैं तो कम से कम आपने 75 या 80 प्लस हाई रेट वाले बंदे को ही जॉब जो है ना वो प्रपोज़ल देना है। फ़िलहाल इसका हाई रेट 0% है तो मैं नहीं जा रहा इसकी तरफ, टाइम ही ज़ाया करना। अब पहले आपने ये सारे फ़िल्टर लगाने, फिर इस जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ आना है कि भाई ये चाह क्या रहा है और ये कितना बजट दे रहा है। अगर यहाँ पे 600 भी लिखा हुआ है ना तो मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये जॉब फेक है, मेरा टाइम ज़ाया होगा। टाइम नहीं ज़ाया करना, देखेंगे आगे चल जाएंगे। अगर आपके पास है तो आप बाकी जॉब्स जो अच्छी हैं उनको ब्राउज़ करने में टाइम लगाओ ना। तो फ़िलहाल हम इसको भी छोड़ते हैं और हम लोग यहाँ पे कीवर्ड चेंज करते हैं। आफ्टर इफेक्ट में नहीं आ रही तो मैं यहाँ पे एडिट में चला जाता हूँ। एडिट का भी छोटा कीवर्ड है, कोई भी वीडियो एडिट करनी हो तो वो ज़ाहिरी बात इसी में आएगा। अब मैं यहाँ पे दूसरा इंडिया वाले क्लाइंट्स को कोशिश करें अवॉइड ही करें, जैसे कि ये है ना। ये इंडिया वाले वही मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तानी मार्केट और इंडियन मार्केट ये यही हैं कि आपसे आगे से काम पकड़ा होता है और मैंने आपको रेशो बता दी। आगे से 20,000 ले रहे होते हैं, आपको 3500 दे रहे होते हैं, और दरमियान वाला सारा खुद खाएंगे बगैर किसी वजह के। तो कोशिश करें इनको अवॉइड करें। मतलब हो कोई सही भी मिल जाते हैं, अच्छे भी होते हैं क्लाइंट्स, तो आप देख भी सकते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में जॉब नहीं मिल रही तो इनकी तरफ भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब मुझे यहाँ पे कोई जॉब नहीं मिल रही जिस पे मैं अप्लाई करूँ। और अगर अब ये देखें, यही कोई मैं जब खुद भी नया आया था तो मैंने क्या किया था कि मैं तो बस किसी भी रैंडम पे किए जा रहा था अप्लाई, जो भी सामने आ रहा था किए जा रहा था अप्लाई। तो नया बंदा ऐसे ही अपने कनेक्ट्स आया कर लेता है। कनेक्ट्स वो जो 40 मिले में हमने उसी के अंदर अपने नेक्स्ट जो है ना वो उसके लिए अपने पैसे बनाने हैं, ताकि नेक्स्ट हमें कोई पैसे ख़रीदना ना पड़े कोई चीज़। तो हम लोग क्या करते हैं, वीडियो कंटेंट क्रिएटर शो केसिंग डिफरेंट। अच्छा इसमें भी नहीं आ रहा। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने जॉब सर्च नहीं की होती, उसकी वजह से भी जो है ना ये जॉब्स नई वाली नहीं शो हो रही होती। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं इस पे ही अप्लाई करता हूँ, ये आ रही है। अब ये देखें इसका यूएस से है, यूएस के क्लाइंट्स बहुत अच्छे माने जाते हैं, हाईली पेइंग होते हैं। और आप इस पे, और दूसरा इसका पेमेंट मेथड भी वेरीफाइड है, हम इसकी तरफ जा सकते हैं। सेकंड थिंग उसका हाई रेट 100% है, ये ऑब्वियसली सारा कुछ सेट है। अब मेरे पास ये सारे फ़िल्टर लग चुके, अब मैं इसकी जॉब पोस्ट पढ़ूँगा। अब जॉब पोस्ट क्या है, डबल जंप मीडिया और यूएस बेस्ड कमर्शियल वीडियो प्रोडक्शन कंपनी। इनको क्या चाहिए, वीडियो एडिटर चाहिए और प्रोजेक्ट बेस चाहिए। सेवरल एडिटर करंटली कुछ हैं एडिटर, और इन्होंने कुछ वी विल बिगिन विद वन प्रोजेक्ट टू सी हाउ इट गोज़। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये पहले एक प्रोजेक्ट करके दो, फिर हम लोग देखेंगे तुम्हें हायर कर सकते हैं या नहीं। तो ये उसकी जो है ना वो स्क्रिप्ट दी हुई है, और आगे उन्होंने ये एक बना के दिखाओ, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपको आपसे काम लेना है या नहीं। अब ये देखें यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊँ छोटा सा अंदाज़ा दूँ कि इसी जॉब पोस्ट को कितने लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 और 2 8 7 7 लोग तो अभी इस डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं, और इस जॉब पोस्ट को पता नहीं कितने देख रहे होंगे, और इसमें से लेस देन 5 ने अप्लाई भी कर दिया हुआ है। तो ये भी चीज़ें हैं कि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, जल्दी अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा रीड करूं, इसको मुझे करने की ज़रूरत नहीं है स्क्रिप्ट को। हम लोग नीचे आते हैं, टाइमिंग 9 to 5 दी हुई है, डो नॉट अप्लाई आउटसाइड ऑफ अपवर्क,
तो एक्सपीरियंस्ड बंदा चाहिए, क्विक टर्न अराउंड चाहिए, लुकिंग फॉर समवन टू हु इज़ ए सेल्फ स्टार्टर। सही है, सही है। और ये इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं वीडियोस की कि जो हमें पास्ट वर्क हमने पहले किया हुआ है, ये सारी चीज़ें आप देख लें, उसके बाद ही सारे आपको सेटिस्फाई करता है तो ही जॉब पे अप्लाई करें। अब मैं इसकी थोड़ी सी वीडियो देखता हूँ, मुझे अंदाज़ा होता है कि किस किस्म की जो है ना वो मुझसे वीडियोस चाह रहे हैं। The wild guy, I'm out here at the Boulder Hunter Trail. Kept getting some messages from you guys saying, I'd like to see how you would crush that trail. So I'm out here. I got the know-how and I got the gear to do it, which you should try. What's up, man? What's up? Don't know this guy? Oh yeah, that's Timmy Henson from the Eagle Scouts, right? Timmy, what's up, man? Hello. तो अब इसमें देखो, मैं ज़्यादातर You're on the right. तो कोई एज सच वीडियो एडिटिंग इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये बंदा ही है जो उस कंटेंट को जानदार बना रहा है। थोड़ा सा वो बस वीडियो क्लिप्स आगे पीछे किए हुए हैं और कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं लगा हुआ, तो यानी आसान है मेरे लिए काम, मैं कर सकता हूँ। अभी देखें यहाँ पे कोई जूम इन इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये छोटी सी एनिमेशन है, ये सारी चीज़ें प्री बिल्ड मिलती हैं, आप कह ले तो कर सकते हो आप। और इसमें मेरे लिए मतलब ये जॉब अच्छी है, तो मैं अब थोड़ी सी एग्जांपल्स अगर मैं और देखना चाहूँ कि मुझे इससे समझ नहीं लगी, तो हम लोग एक और जॉब देखते हैं, उसकी इनकी एग्जांपल देखते हैं। You're brave. You're not scared. You don't need mommy. What are you doing? I'm trying to be good without my first day of school, but it's not working. That's fine, act like you're my first friend, like mine. So, what तो if I इसमें भी देखें तो ज़्यादातर कोई इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, अगेन क्लिप्स को ज्वाइन किया हुआ है, कोई इफ़ेक्ट नहीं चाहिए, तो वही मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ कि मैं जो है ना वो कर सकता हूँ इस पर अप्लाई। प्लीज़ प्रोवाइड लिंक टू वीडियोज़ यू हैव एडिटेड एंड पास क्लाइंट रेफरेंसेस, और प्लीज़ पुट, अब ये देखें ये एक मेन चीज़ है, प्लीज़ पुट द फ्रेज किकस्टार वीडियो एडिटर इज़ लाइफ, एडिटिंग इज़ लाइफ इन योर कवर लेटर सो वी नो यू रीड दिस डिस्क्रिप्शन फुली। इस तरह के कीवर्ड्स अक्सर क्लाइंट छुपा देते हैं ताकि कुछ लोग बगैर पढ़े ही दे देते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस सब को कॉपी करता हूँ और जाता हूँ अपनी चैट जीपीटी के पास, और जो है ना वो हम लोग बाकी टैब्स को क्लोज कर देते हैं। हाँ, तो हम लोग जो है ना वो यहाँ से, ये मैंने इसको ना प्रॉम्प्ट दे के रेडी किया हुआ है। अब मैं अभी इसका भी सिखाता हूँ कि इसको प्रॉम्प्ट दे के रेडी कैसे करना है। तो अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ राइट प्रपोज़ल फॉर दिस वन, और उसके बाद जो है ना वो मैं सारी जॉब पोस्ट पेस्ट कर देता हूँ, सेव एंड सबमिट, और बाकी काम चैट जीपीटी करेगी। अब ये देखें कितना अच्छा प्रपोजल लिख रही है। अच्छा, ड्यूरिंग द अगर सेशन, अगर वो मीटिंग ओवर हो जाए तो मैं फ़ौरन ही दूसरा लिंक भी सेंड कर दूंगा। 10-1 मिनट हमें और ऊपर लगेंगे, बस ये फिर ख़त्म करते हैं, ओवर हो जाएगा। ये देखें ये खुद ही वो जो है ना वो अच्छा किस्म का बना रहा है, और बस सेट हो गया। अच्छा, अब जॉब पोस्ट पे देखें ना तो हमें अंदाज़ा होगा कि यार इसने इतनी लंबी जॉब पोस्ट लिखी, इसका मतलब ये लंबे रिव्यूज़ भी पढ़ेगा, तो सॉरी जो है ना लंबे प्रपोजल भी पढ़ेगा, तो इसका मतलब जो है ना वो मैं अपने प्रपोजल की लेंथ बड़ी कर सकता हूँ। लेकिन अगर इसी को हम लोग, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ मैं फॉर एग्जांपल ये वाली जॉब पोस्ट पढ़ूँ, अब इसको मैं इतना लंबा रिव्यू दूंगा, अब जो अपना जो है ना वो प्रपोजल दूंगा, तो ये नहीं पड़ेगा क्योंकि इसने जॉब पोस्ट इतनी लिखी हुई है। उसकी मतलब आप ऐसे ही समझें कि एक बंदा अगर उसको लिखने में मसला हो रहा है तो वो बंदा जो है ना पढ़ेगा कैसे। तो आप इतना इसके लिए मैं छोटा प्रपोजल लिखूंगा लेकिन अब मेरे वाले केस में मुझे ये जॉब पोस्ट अच्छी लगी थी और इसने जो है ना वो
नहीं किया हुआ, इतना लंबा लिखा हुआ है तो मैं इसके लिए जा सकता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मेरे जहन से निकल गई, आप पुराने क्लाइंट्स देख सकते हैं, पुराने फ्रीलांसर्स देख सकते हैं, उसके नीचे आएंगे ना तो क्लाइंट्स रिसेंट हिस्ट्री, तो पुराने फ्रीलांसर जो उसने हायर किए हैं ये भी उसकी साइकी के बारे में बताएंगे कि भाई किस किस्म का बंदा ये हायर करता है। मैं अगर टॉप रेटेड हूँ तो ये टॉप रेटेड बंदे हायर करता है, तो नहीं अभी तक ये पहले वाले का बैज नहीं है, इसके पास भी बैज नहीं है, कभी हो सकता है क्योंकि इसके 50K अर्निंग है, इसके पास भी यानी अच्छी वाली अर्निंग है और ये उनको हायर कर रहा है। अभी तक एंट्री लेवल मुझे इसमें कोई नज़र नहीं आया, तो अगर मेरी नई नई प्रोफाइल होती तो मैं इस पर अप्लाई ना करता क्योंकि इस पर चांस कम है। एज सच कर भी सकते हो, लक पे है अगर हो जाए, लेकिन शुरू में मैं वही कह रहा ना कि आप अपने कनेक्ट्स ना ज़ाया करो उस तरफ जिस पे आपको यकीन नहीं है। तो अब इस ये टॉप रेटेड है और ये जो है ना वो फिर हाई अर्निंग वाला बंदा है, तो हम लोग इसको यानी मेरी क्योंकि टॉप रेटेड है तो मैं इस पर अप्लाई कर सकता हूँ, मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, मैं इन सब की कैटेगरी में आता हूँ जिसने पुराने हायर किए हैं। और दूसरी चीज़ मुझे इसका नाम भी मिल जाएगा यहाँ से, देखें ये वो फीडबैक है जो फ्रीलांसर ने क्लाइंट को दिए हुए, और ये वो फीडबैक है जो क्लाइंट ने फ्रीलांसर को दिया हुआ है, ये वाला फीडबैक। तो हम जो फ्रीलांसर ने क्लाइंट को दिया हुआ है उसमें उसका नाम भी होगा, ज़ाहिर बात है हम लोग यहाँ से उसका नाम ढूंढ लेते हैं जल्दी से, तो नाम से बुलाया जाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वर्किंग फॉर डबल जंप मीडिया यहाँ से पता लग जाएगा, या अभी इन्होंने जो स्क्रिप्ट दी है और या फिर जो इन्होंने ऊपर डिस्क्रिप्शन दी है उसमें भी पता लगे, तो ये डबल जंप मीडिया ही इनका नाम है। अब मैं देखता हूँ मेरी वो GPT ने लिख दिया होगा प्रपोज़ल। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे और इसको करते हैं कॉपी और वापस चलते हैं और यहाँ पे इसको जो है ना वो कर देते हैं अप्लाई नाउ। टाइम कितना लगेगा? तो इस पे जो है ना वो अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे अच्छा ये बाय प्रोजेक्ट और बाय माइलस्टोन क्या होता है? बाय माइलस्टोन आपके प्रोजेक्ट्स के सेवरल पार्ट्स हो जाते हैं और उसको उन पार्ट्स की बेस पे पे करता है। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, यही इसी प्रोजेक्ट की एग्जांपल ले लें। कहाँ थे? यहाँ पे हम लोग अब प्रपोजल जो है ना वो हम लोग बाय माइलस्टोन और बाय प्रोजेक्ट होता है। तो माइलस्टोन वही के स्टेप्स में आपको जो है ना वो काम मिलता है। मैं पहले बताया था कि फॉर एग्जांपल $400 का काम है ना, तो वो माइलस्टोन बना देगा 4। उसमें क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल 4 माइलस्टोन बना देगा, पहला 100 का, फिर 100 का, कि एक सर्टेन काम करोगे उसके बाद 100 दूंगा, फिर अगला काम करोगे फिर 100 दूंगा, फिर काम करोगे फिर 100 दूंगा, इस तरह वो 4 माइलस्टोन बना देगा। तो ये माइलस्टोन में है। अब मुझे क्योंकि प्रोजेक्ट में चाहिए तो मैं प्रोजेक्ट में करके उसको पूरा 400 की, मुझे 400 का एक ही बार चाहिए। उसके बाद ये जॉब को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, तो अगर ये लेसन 1 मंथ है लेसन 1 मंथ कर देते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मांग रहा है तो उस पर भी कुछ भी कर दें तो फ़र्क नहीं पड़ता। और वो जो प्रपोज़ल मैंने उससे ChatGPT से लिखवाया था वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है, और ये जो कीवर्ड उसने कहा था कि ये ऐड करो वो मैंने यहाँ पे टॉप पे बोल्ड करके लिख दिया है ताकि उसको पता चले कि भाई मैंने पूरा पढ़ा हुआ है। ये चीज़ें हो गई। अब मैं थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ, जैसे कि उसने अपना पुराना लिंक टू एडिटेड वीडियोस में, इसमें मैं पुराने अपने यूट्यूब चैनल्स का जो मेरे पुराने क्लाइंट्स थे उनका लिंक डाल देता हूँ ताकि इसको पता लग जाए कि मैंने काम किया हुआ है और मैं पुराना बंदा। अब ये एक चीज़ जो मैं बता रहा था कि अब ये देखो मेरे सर आपकी आवाज़ थोड़ी बहुत अच्छा आ रही है, तो थोड़ा सा करने वॉल्यूम आप। जी 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 अच्छा, तो अब सेट हुई। अभी भी थोड़ी सी कम है लेकिन चलिए सही है। जब तक पास हारिस बैठा हुआ तब तक सेट नहीं हो सकती। तो हम लोग मैं कोशिश करता हूँ अगर ये ना भी यहाँ पे आवाज़ आई ना तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मैंने ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप अपने अगर डिवाइस की आवाज़ थोड़ी सी चेक करें कि वो सही है, अप टू डेट है, क्योंकि मेरे पास आवाज़ क्लियर आ रही है, मेरे पास तो बिल्कुल क्लियर आ रही है, मेरे पास भी क्लियर आ रही है। सही है। अगर आप देख लें नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप बाद में इजी हो के बिल्कुल उसको सुन सकते हैं, उसमें आवाज़ सही आएगी, उसकी गारंटी है। उसको मैं आवाज़ थोड़ी सी अप भी कर दूँ। अच्छा कोई इशू नहीं। तो हम लोग कहाँ थे? लिंक टू प्लान एडिटेड वीडियोस। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम में बता रहा था कि व्यूड बाय क्लाइंट्स हैं, तो इसमें ना अब
ये सारे ही, अब कोई देखो मेरा कोई एक भी प्रपोज़ल ऐसा नहीं है जो मैंने बूस्ट ना किया हो, सारे ही बूस्टेड ऑलमोस्ट। इसमें मेरे पास कनेक्ट्स ख़त्म हो गए थे, मैंने ऐसे हवाई किया था कि यार शायद हो ही जाए, उसने देख लिया था। तो सारे ही बूस्टेड हैं। बूस्टेड का क्या मतलब है, हम अगर अपने पोस्ट प्रपोज़ल पे आएँ तो ये वो बूस्टेड वाला सेक्शन है। बूस्टेड में क्या है कि फॉर एग्जांपल आपकी प्रोफाइल नहीं है, आपने प्रोफाइल अभी भी क्रिएट की है और आप चाहते हो कि मेरा जो प्रपोज़ल है वो सबसे टॉप पे आए, तो ये बिडिंग सॉर्ट ऑफ एक प्रोसीजर होता है। आप कनेक्ट्स लगाते हो। फॉर एग्जांपल अभी ये मुझे बता रहा है कि जिसने 12 कनेक्ट्स लगाए हुए ना, नॉर्मली इस जॉब के लिए चाहिए थे 10 कनेक्ट्स, तो वो मुझे बता रहा है कि जिसने 12 लगाए हुए ना, वो उसका प्रपोज़ल हमने सबसे पहले रखा हुआ है, तो जिसने 11 लगाए हुए उसका सेकंड पे रखा हुआ है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि भाई मेरे 13 कर दो कि मैं सबसे टॉप पे आ जाऊँ। तो मेरा ये है, बूस्ट कर दिया मैंने। तो मेरा कोई भी प्रपोज़ल ऐसा नहीं जो मैंने बूस्ट ना किया हो, क्योंकि अगर क्लाइंट देखेगा ही नहीं, प्रपोज़ल आपका ऊपर जाएगा ही नहीं। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर तो आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी है कि अपवर्क खुद ही आपका प्रपोज़ल ऊपर भेज दे। अब मैं बीइंग टॉप रेटेड भी अगर बूस्ट कर रहा हूँ, तो आप ये बात समझें कि आपकी जो प्रपोज़ल है वो ऊपर नहीं जाता, क्योंकि मैंने 2-3 जॉब पोस्ट खुद क्रिएट करके वो ऐड की हुई हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि आपका जो है ना वो प्रपोज़ल ऊपर नहीं जाता, वो नीचे ही कहीं शो, यानी अगर मैं टॉप रेट की बात करूँ तो पहले 4 तो ये लोग हो गए जिन्होंने ये बिड किया हुआ है, इन 4 का पहले आ रहा होता है। उसके बाद कोई अगर एक्सपर्ट रेटेड है उसका आ रहा होता है। उसके बाद अगर कोई टॉप रेटेड प्लस 3-4 आ गए उनका आ रहा होता है। उसके नीचे कहीं जाके टॉप रेटेड का आता है। उसके नीचे राइजिंग टैलेंट है। उसके नीचे नॉर्मल प्रोफाइल्स हैं, वो भी अच्छी ऑप्टिमाइज्ड, और सबसे नीचे जो नई वाली प्रोफाइल्स हैं। अगर आपने बूस्ट नहीं किया हुआ तो आपका प्रपोज़ल वो क्यों ही नीचे स्क्रॉल करके देखेगा। तो ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि हम सबसे पहले उसके पास जाएं ताकि हमारा प्रपोज़ल देख ले, और क्योंकि हमने प्रपोज़ल बड़ा अच्छा किस्म का लिखा हुआ है तो वो हमारे पास आएगा। तो ये बूस्टिंग वाला सिस्टम हो गया। अच्छा, मैं उसको अब जो है ना वो अपने पुराने देख रहा था, ये मैंने पहले प्रपोज़ल लिखा था, तो ये वाली मैं लाइन कॉपी कर लेता हूँ। ये फाइंड एग्जांपल ऑफ माय प्रीवियस वर्क इन द नीच हेयर, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये है, तो ये मैं अपने पुराने जो मैंने पिछले यूट्यूब चैनल्स के साथ काम किया था वो दे दिया, और उसके बाद जो है ना वो ये यहाँ से मैं थोड़ा चेंज कर, प्लीज़ फाइंड लिंक टू वीडियोज़ आई हैव एडिटेड बिलो। बस इतना, रेफरेंसेस नहीं दे रहा मैं, तो बस इतना ही। थोड़ा सा आप पढ़ लें अपने ही वो जो GPT ने लिखा हुआ है तो बेस्ट हो जाएगा। बाकी अब इसमें कुछ भी चेंज करने वाला नहीं है। तो ये इतनी जल्दी मेरा प्रपोज़ल लिखा गया, थोड़ी बहुत चेंजिंग की मैंने, अब मैं दे सकता हूँ प्रपोज़ल। बस सेट। बात पूछ रही थी कि हाँ जी, हाँ जी। जब हम न्यू भी होंगे तो हमने तो कोई काम किया ही नहीं होगा, तो कहाँ से? हाँ, तो अगर अब नए हो ना तो बेसिकली करना क्या है कि जो काम ड्यूरिंग प्रैक्टिस किया हुआ है ना वो दे देना। कि फॉर एग्जांपल अगर वीडियो एडिटिंग की है तो ड्यूरिंग प्रैक्टिस जो वीडियोस एडिट किए हैं ना उनका रेफरेंस दे देना पोर्टफोलियो में ऐड करके। पोर्टफोलियो मैं यहाँ पे तो मैंने यूट्यूब चैनल्स का लिंक दिया हुआ है ना, ये वाला। तो मैं इसकी जगह क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे जाऊँ, ये वाली, और एक सेकंड मैं इसको साइड पे कर लूँ। मैं यहाँ पे प्रोफाइल पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं वो जो पोर्टफोलियो का हमने अभी थंबनेल लगाया था हम उसी को कॉपी कर लेते हैं। ये यहाँ से इसका लिंक कॉपी करके, अब यहाँ पे भी अगर आपने अपना पोर्टफोलियो का भी लिंक देना है तो वो लिंक कॉपी करके देना है, कोई डॉक्यूमेंट साथ अटैच नहीं करना। अक्सर न्यू फ्रीलांसर्स क्या गलती कर रहे होते हैं कि यहाँ पे ये अटैचमेंट्स में साथ अपना कोई काम वीडियो अटैच कर रहे होते हैं। उससे क्या मसला होगा कि अगेन क्लाइंट के लिए मुश्किल है कि वो पहले आपकी 400 200-300 कह लें MB की अगर कोई वीडियो है और अगर कोई इमेज है तो वो 5-6 MB की फ़ाइल डाउनलोड करे और उसके बाद देखे, अगर उसको पसंद नहीं आ रही बैक करे, फिर दूसरी देखे, फिर तीसरी देखे, तो ये उसके लिए हेडेक है। वो ऐसा क्यों करेगा? तो आपने क्या करना है, हम लिंक देंगे। लिंक क्या करेगा, मैं यहाँ पे लिंक अगर पेस्ट कर दूँ तो वो लिंक पे क्लिक करेगा। जैसे ही क्लिक करेगा, तो अभी मैं नहीं देना चाह रहा था, मैं इस पर नहीं करता। जैसे ही वो इस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो हमारी प्रोफाइल पे चला जाएगा। अगर उसको वो वाली जो मैंने पोर्टफोलियो का लिंक दिया हुआ था वो नहीं पसंद आ रहा तो उसको कम से कम मेरी एक बार प्रोफाइल देखने का मौका मिल जाएगा। हो सकता है मेरी प्रोफाइल से इम्प्रेस हो जाए क्योंकि हमने प्रोफाइल ऑलरेडी ऑप्टिमाइज़ कर दी हुई थी।
और पुराने मेरे रिव्यूज़ देख ले जो कि मैं वैसे शो नहीं कर सकता, हो सकता है वो मेरा और दूसरा काम देख ले तो हम उसको अपनी प्रोफाइल पे लें, फिर तो बड़ी पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं। तो बेहतर यही है कि जो पुराना ड्यूरिंग प्रैक्टिस काम किया हुआ ना वो ऐड कर दो, और अगर नहीं किया हुआ तो बेहतर है कि कर लो, क्योंकि बगैर पोर्टफोलियो के कम ही मिलता है काम। क्लाइंट वही जिसने पहले किया नहीं हुआ वो क्यों ही प्रेफर करेगा कि आपको जो है ना वो काम दे। तो ये भी हो गया, अब सारा कुछ मेरे ख्याल से ऑलरेडी सेट है। यहाँ से ये आप लोग ने नया फीचर ऐड किया था, ये बड़ा अच्छा है, आपने कर सकते हो। मैं इस पर एक सर्टिफिकेट ऐड कर देता हूँ कि आफ्टर इफेक्ट का। दूसरा मैं अपने क्लाइंट के रिव्यूज़ ऐड कर देता हूँ जो अच्छे अच्छे हैं। ये है, इसने अच्छा सा लिखा हुआ है। और थोड़ा मैं नीचे आ जाऊँ तो इसमें ना एक यूट्यूबर का रिव्यू था, मैं वो देख लूँ। यहाँ पे एक था, चलो ये नहीं भी है तो हम लोग उसी में से एक का दे देते हैं, इसका दे देते हैं। ये ऐड टू हाइलाइट्स का हो गया। उसके बाद मैं अगेन इसको एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ कि मेरा टॉप पे ही है ना। हाँ, अभी भी मेरा टॉप पे है। अब मैं इसको सेंड फॉर 13 कर देता हूँ। और यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये एक ही बार पढ़ लें, नहीं तो इसको पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। ये यही है कि आप जो है ना वो एस्क्रो में पेमेंट जो है ना वो फ़िक्स प्राइस पे होगी, या एस्क्रो में यानी माइलस्टोन में होगी। ये इस तरह की थोड़ी बहुत डिटेल दी हुई है। और सर्विसेज अगर जैसे ही अपवर्क अपनी सर्विस फ़ीस काटेगा, ये इस तरह की डिटेल दी है। कंटिन्यू करते हैं हम लोग। और ये जो है ना वो मेरा प्रपोजल सबमिट हो गया। अब जब तक अगर रिस्पांस इसका इधर ही आ गया, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है तो इतना शॉर्टली रिस्पांस नहीं आएगा मुझे पता है, लेकिन अगर आ भी गया तो हम लोग इसको हैंडल करते हैं। तब तक मैं दूसरा बताता हूँ कि अब चैट जीपीटी को ट्रेन कैसे करना है कि प्रपोजल किस किस्म का लिखे। अब अच्छा, प्रपोजल में ना 2-3 चीज़ें होती हैं। पहले तो मैं आपको बताया लेंथ प्रपोजल की। तो लेंथ अगर उस क्लाइंट ने ही छोटा कह लें कि पोस्टिंग में डिटेल डिस्क्रिप्शन दी हुई है तो उसके लिए बड़ा प्रपोजल नहीं चलेगा। उसमें आपने टू द पॉइंट रहना है कि ये काम मैं ऐसे ऐसे करके दूंगा। मैं ऊपर स्क्रॉल करूँ जो मैंने से प्रपोजल छोटे लिखवाए भी होंगे कोई, तो ये देखें जैसे ये छोटा सा प्रपोजल मैंने लिखवाया था और पॉइंट्स में लिखा हुआ था कि उसको वो पैराग्राफ देख के जो है ना वो परेशान ना हो जाए, पॉइंट्स में छोटा छोटा वैसे इसको क्लियर हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें, ये मैं काम ये देखिए मैंने किया था और ये मैं काम ऑलरेडी कर रहा हूँ। ये क्लाइंट का काम कर रहा हूँ मैं ऑलरेडी। और यानी ये मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया था, बताने का मतलब ये है। किधर गया ये वाला प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया था मेरा। अभी मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, मैं उसको कंप्लीट हो गया वो वाला काम मेरा। तो छोटा सा उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा था। अभी देखें पहले इसने चैट जीपीटी मुझे ये जनरेट करके दिया, तो उसके बाद मैंने कहा नहीं इसको छोटा करके दो क्योंकि उसकी जॉब पोस्ट छोटी थी। तो इसने छोटा करके दिया, मैंने ये लिखा तो अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया। अच्छा, दूसरा क्या चीज़ हमने देखनी है, पहला तो प्रपोजल की लेंथ उसके अकॉर्डिंग हो। दूसरी क्या चीज़ हो कि पहला आपका ग्रीटिंग्स उसकी हेलो या हाय जो भी है, और उसका नाम मैंने बताया कहाँ से देखना है। हमने उसके रिव्यूज़ में जाएंगे, यहाँ से मैं जॉब पोस्टिंग देखता हूँ, यहाँ से मैसेजेस देख लेता हूँ, फिर कोई नया मैसेज आए तो मुझे पता लग जाए। यहाँ पे उसका नाम होगा, जैसे यहाँ पे डबल जंप मीडिया ना, तो यहाँ पे उसका नाम होगा। हो सकता है अब मैं आपको कोई नाम एग्जांपल के तौर पे दिखा भी दूँ, तो मैं आपका अपने लास्ट जो है ना वो ऐसा करते हैं हम लोग, किसी का नाम देखते हैं। यहाँ से इसकी जॉब पोस्ट को बैक कर देते हैं और यहाँ पे चलते हैं, और ये देखें, ये मिगुल नाम है इसका, ये यहाँ से मिल गया। तो ये यहाँ से आपको नाम पता लग जाएगा। तो अब ऑब्वियसली एक ना आप कह लें कि साइकोलॉजिकल फैक्ट ही है कि एक बंदा आपको वैसे आके कहे ना कि अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है आपके, तो वो थोड़ा सा सही है, फॉर्मल है, ठीक है। लेकिन कोई आपको अगर आपका नाम लेके बुलाए ना कि अस्सलाम वालेकुम फ़लाँ आप कैसे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है और आप उससे ऑटोमेटिकली ना ज़्यादा कह लो कि करीब से हो जाते हो कि यार ये बंदा मुझे जानता है। या तो ये केस जो है ना वो क्लाइंट पे कैसे होता है कि अगर आप उसका नाम लिख के उसको बुला रहे हो ना उसमें, तो वो उसको क्या रिफ्लेक्ट करेगा कि भाई इसने मेरा पूरा जॉब पोस्ट कम्प्लीटली देखी हुई है, मेरे रिव्यूज़ भी देखे मैं, क्योंकि अपवर्क खुद नाम नहीं बताता क्लाइंट का।
यहाँ आपको कोई नाम नज़र आ रहा है, ये बात उसको भी पता है। तो यहाँ पे अगर हम उसको देखें, उसको लिए यही है कि यार इसने बड़े गौर से मेरा देखा हुआ है, तो उसको ये यानी डेडिकेटेड है काम करने के लिए। तो ये हमारे लिए फ़ायदा है कि जितना उसका हमारे ऊपर भरोसा बढ़े। तो यहाँ से पहला तो ग्रीटिंग्स वाली लाइन होगी कि पहला आपने उसको जो है ना वो हेलो हाय या जो भी उसका नाम है वो लिख दिया। उसके बाद जो है ना वो आप एक लाइन में अगर छोटा है, नहीं तो आप 2 लाइन्स में भी कर सकते हैं जॉब पोस्ट के अकॉर्डिंग, कि मैंने इस जॉब में क्या पढ़ा और मुझे क्या समझ आई, ताकि वो पहली लाइन ही पढ़े तो उसको समझ लग जाए कि भाई इसने जॉब पोस्ट पढ़ी हुई है। आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू जॉइन योर टीम। अब ये जॉब पोस्ट से ही पता लगा कि इसके पास पुराने एडिटर्स थे और उसके मुझे उसमें ऐड करना चाहता है। तो ये पहली बात उसको इशारा देगी कि भाई इसने मेरी जॉब पोस्ट पढ़ी हुई है। एज ए डेडिकेटेड फ्रीलांसर वीडियो एडिटर फॉर रिकरिंग प्रोजेक्ट वर्क, ये दूसरी हिंट है उसके लिए कि मैंने इसकी जॉब पोस्ट पढ़ी हुई है। विद एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन एडिटिंग कमर्शियल प्रोडक्ट वीडियोज़ एंड क्रो फंडिंग वीडियोज़, ये तीसरा हिंट है उसके लिए कि मैंने पढ़ी हुई है। आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटी टू मीट योर रिक्वायरमेंट एंड डिलीवर हाई क्वालिटी एडिट्स विद रिस्ट्रिक्ट डेडलाइंस, ये चौथा हिंट है उसके लिए। तो हमने उसको ही एग्री करना है कि भाई मैंने पढ़ा हुआ है, मैं काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पहली लाइन में ये वो हो गया, आपने उसको ये देना है। अच्छा, उसके बाद अपना प्रपोज़ल जो जैसे आप काम करेंगे ना, उस प्रोसेस को पॉइंट्स में डिवाइड कर लें। मेरा क्या है कि इनिशियल प्रोजेक्ट एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, उसने कहा था कि मुझे इनिशियल एक प्रोजेक्ट चाहिए, स्क्रिप्ट दी हुई थी, तो मैं यहाँ से वो जो है ना वो स्क्रिप्ट मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है। begin with I understand that we'll begin with the Kickstarter video editor project to assess compatibility and I'm committed to establish a long term relationship। तो ये वही चीज़ उसके जॉब पोस्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़, तो ये वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फास्ट टर्न अराउंड ऑन कम्युनिकेशन, यानी उसके पूरे अपनी अप्रोच को और उसके प्रपोज़ल को मैंने 4-5 पॉइंट्स में डिवाइड करके उसको दे दिया। उसको एग्री करना है कि भाई ये बंदा काम कर सकता है। इसने टोटली आप ऐसे समझें कि आप उससे जाके बात कर रहे हैं कि भाई मैं ये करता रहा हूँ और अभी आपका काम मैंने देखा है, तो ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आप ऐसे समझें। उसको ये शो करना है। उसके बाद अपनी अब सारी ये देखें, चैट जीपीटी सारी खूबियाँ मुझ में गिनवाएगा कि एज ए सेल्फ स्टार्टर, उसने कहा था कि बंदा सेल्फ स्टार्टर होना चाहिए, तो उसने कहा एज ए सेल्फ स्टार्टर आई रिक्वायर मिनिमल हैंड होल्डिंग और कैन हिट द ग्राउंड रनिंग। तो इस तरह की चीज़ें ये चैट जीपीटी ऑटोमेटिकली लिख देता है। आपने इसको मैं नई चैट खोलता हूँ और इसको प्रॉम्प्ट्स का देने हमने लिखना है कि राइट ए प्रपोजल फॉर दिस जॉब पोस्ट एज एन मोशन डिज़ाइनर। अब मैं मोशन डिज़ाइनर हूँ तो आप अपना लिख सकते हैं, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स यहाँ से हो जाएंगी सेट, नहीं भी हुई तो चैट जीपीटी कर लेगा। उसके बाद थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस और, ये जॉब पोस्ट दे दी। उसके बाद थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस और, एक सेकंड, ये जॉब पोस्ट नहीं है तो मैं इसको जॉब पोस्ट देता हूँ, ये है जॉब पोस्ट। अब मैं थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस और देता हूँ कि मेक द प्रपोजल टू द पॉइंट एंड प्रिसाइज। तो अब इसको देखते हैं। अभी देखो ये उसी पैटर्न में लिखना शुरू हो गया जिस पैटर्न में उसने मुझे पहला वाला प्रपोजल दिया था। अब देखते हैं अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा लिखता है तो हम इसको छोटा कर सकते हैं, इसको दूसरी प्रॉम्प्ट देंगे। अब ये 3-4 प्रॉम्प्ट देने के बाद इसने पहला प्रपोजल अच्छा लिख दिया ना, तो बाकी उसी के अकॉर्डिंग देखेगा। जीपीटी का ये फ़ायदा है। अरे देखें कितना लेंथी लिख रहा है, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, प्रपोजल हाईलाइट्स, और ये इतना लेंथी किस्म का प्रपोजल लिख रहा है। हम इसको शॉर्ट करते हैं, अभी ये कंप्लीट कर लिया अपना रिस्पांस। मैं पहले मेक इट शॉर्ट, मेक इट प्रिसाइज कर लेते हैं हम लोग, एंड हाँ कंसाइज या प्रिसाइज, एंड गिव पॉइंट्स विद हेडिंग्स। बस ये लिख देते हैं और अब देखते हैं अब इसका क्या रिस्पांस है। अब ये चीज़ आ गई। अब उसके रिस्पांस के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको बेसिक क्राइटेरिया बता दिया। अब उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको जो है ना वो करेंगे, सेट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अभी भी 4 हेडिंग्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि रिमूव एक्स्ट्रा हेडिंग्स, रिमूव हेडिंग्स कर देते हैं।
एंड हम लोग कह सकते हैं कि राइट इन फॉर्म ऑफ पॉइंट्स कंसाइज। अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है इसका। बस ऐसा इसने ऊपर वाला हेडर उड़ा दिया हुआ है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कीप द फॉर्मेट सेम। ये आपको थोड़ा सा इसको साथ खपना पड़ेगा तो ये सेट कर देगा। या मैं इसको सादा सा हम लोग ये क्या कर सकते हैं कि वो जो जॉब पोस्ट मैंने कि दिस फॉर्मेट और जो मैंने वो प्रपोज़ल लिखवाया था ये मैं आप सबको सेंड भी कर दूंगा बारी बारी। तो ये वाला प्रपोज़ल जो है ना वो विंडो ये वाला प्रपोज़ल में कीप दिस फॉर्मेट हम लोग कर देंगे। तो ये अब ये प्रपोज़ल जो है ना वो खुद ही कर लेगा। अब ये इसका एक सेट हो गया। अब मैं इसी का ये इस स्टैंडर्ड पे आ गया जो हमें चाहिए था। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि मैं किसी और का फॉर एग्जांपल प्रपोज़ल लिखवाऊँ इससे, किसी और जॉब पोस्ट का। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल इसका लिखवाते हैं, ये छोटा सा है, इसका लिखवाते हैं। यहाँ से आए और अब ये अभी भी जो है ना वो उसको हाँ अब बिल्कुल सही लिख रहा है। तो ये हम लोग लिखते हैं कि राइट फॉर, हम लोग बस इतना लिखना है दिस वन। तो अब जो है ना वो देखते हैं क्या इसका रिस्पॉन्स होता है। दूसरी जॉब पोस्ट मैंने दी है। अब देखें इसका वही फॉर्मेट सेम रखा है इसने और इसी को ब्रेक डाउन कर रहा है। उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो इस तरह लिख देगा। तो अब ये आपका रेडी हो गया चैट जीपीटी। आपने उठाना है जॉब पोस्ट इसको देनी है, जल्दी से प्रपोजल लिख देगा। अभी तो ये मेरे नेट की वजह से लैग कर रहा है, क्या चक्कर हो रहा है। तो ये फ़ौरन जो आपको प्रपोजल लिख के दे देगा। सारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये खुद ध्यान में रखेगा। आपको दोबारा खुद टाइपिंग नहीं करनी पड़ेगी। जल्दी जल्दी एग्जैक्टली कॉपी किया, उसको यहाँ पे गए जैसे मैंने अभी किया था, थोड़ी बहुत चेंजेस की और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फ़ौरन से आपका प्रपोजल चला गया। तो यहाँ तक तो हो गया ये प्रपोज़ल। अब जो है ना वो हम लोग थोड़ा सा इसको फाइनलाइज़ करते हैं, कंक्लूड करते हैं सारे सेशन को, कि अब इस सारा प्रोसेस करने के बाद आपको जो है ना वो कह लें कि छोटी सी मोटिवेशन ही है अब मेरी तरफ से ही कि आपको क्या क्या मिल सकता है। कि हम लोग अब भी चलें यहाँ पे। तो मेरी ये वाली प्रोफाइल है जो मैंने देर से बनाई, यानी पहली जो प्रोफाइल थी वो डिलीट कर दी, उसके बाद दूसरी प्रोफाइल बनाई, ये तीसरी प्रोफाइल है। दो को अभी साथ लेके चल रहा हूँ, एक जो है ना वो डिलीट हो गई हुई है। तो अब जो है ना इस पर स्टार्टिंग में मैं $5 के प्रोजेक्ट पकड़ता था। तो मेरा महीने में जो है ना वो आप कह लें कि ऑलमोस्ट मेरी पहली अर्निंग आई थी तकरीबन 25,000 रुपये, जो मुझे याद है। और वो 2-3 माह की अर्निंग थी इकट्ठी। हाँ इतनी ही थी, 2-3 माह की थी और 25,000 आई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ग्रो करता गया, अब आप देखें तो अब मेरी ऑलमोस्ट कह लें कि यही अर्निंग मंथ की कर लें आप 20-25 इतनी हो जाती है। आपके काम पे डिपेंड करता है आप कितना टाइम देते हो। ये भाई साहब अभी क्यों आए, मैं अभी तो ओवर करने वाला हूँ। आपके टाइम पे डिपेंड करता है कि आप कितना देते हो। अभी इस मंथ क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा